हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कल मेरी आपकी जो लास्ट क्लास थी आपने वो देखी होगी ज़रूर। तो आपको पता होगा कि मैंने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था तो वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी का है, वो मैंने पढ़ाया था। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी। जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं देखी है उनको आज की क्लास से थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि क्या टॉपिक हमारा चल रहा है। तो समझेंगे हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का डिफरेंस बिटवीन। तो आप देखेंगे जो अभिवृद्धि होती है उसका रूप जो होता है वो संकीर्ण होता है, और विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, वो व्यापक होता है, मतलब ब्रॉड होता है। मैंने कल आपको बताया भी था कि जो अभिवृद्धि होती है वो विकास का छोटा सा पार्ट होता है, और जो विकास होता है वो ब्रॉड पार्ट होता है अभिवृद्धि का। मतलब कि अभिवृद्धि विकास में समाहित हो सकती है लेकिन विकास अभिवृद्धि में समाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिवृद्धि जो होती है वो निश्चित समय पर होती है। मतलब इसका जो समय होता है वो निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि जो होती है हमारी शरीर की वो हमेशा होती रहे। एक टाइम टेबल होता है, उसी टाइम पर आकर हमारी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, विकास क्या होता है? विकास हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कल बताया था मैंने आपको, मतलब निरंतर चलता रहता है, सतत चलता रहता है। सतत भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, विकास हमारी कैसी प्रोसेस है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा जो अभिवृद्धि होती है वो लंबाई, चौड़ाई व भार से ली जाती है। मतलब अगर हमारे शरीर की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है और भार बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहा है? अभिवृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है। कार्य क्षमता में वृद्धि क्या कहलाती है? वो विकास कहलाता है। ठीक है, जैसे एक बालक जो है पहले कोई काम धीरे धीरे से अपने हाथ से कर पाता है और फिर आगे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसका कार्य करने की प्रोसेस थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही हमारी क्या कहलाएगी? विकास कहलाएगा। कल मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन भी दी थी जिससे हम पूरे विकास को समझ सकते हैं, वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। संपूर्ण आकृति व रूप परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि विकास जो अभिवृद्धि होती है क्या होती है? मात्रात्मक होती है व संख्यात्मक होती है। मैंने कल बताया था आपका जो अभिवृद्धि है उसकी एक यूनिट होती है, इकाई होती है मापने की। इसको मापा जा सकता है, जैसे लंबाई को हम मीटर व सेंटीमीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मापते हैं, ठीक है, और भार को मापते हैं केजी में। इसी तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रात्मक व संख्यात्मक मान निकाला जाता है इसको। और अगर हम चाहें तो इसको हम यहाँ पर परिमाणात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में लिखा आता है संख्यात्मक, मात्रात्मक, परिमाणात्मक तो इनमें से कोई भी कुछ दे रखा है तो वो क्या होगा? अभिवृद्धि का पार्ट होगा। ओके, बाहरी होती है अभिवृद्धि, मतलब होते हुए हमें दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है? विकास हमें होते हुए नहीं दिखाई देता। ये कैसा होता है? आंतरिक होता है। ठीक है, और जो वृद्धि होती है उसको क्या होता है? वो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही विकास कहलाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक, संख्यात्मक और परिमाणात्मक दे रखा है तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा? आपका अभिवृद्धि कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो अभिवृद्धि होती है क्या होती है? शारीरिक पक्ष से जुड़ी होती है। ठीक है, हमारी सिर्फ शरीर से जुड़ी होती है, सिर्फ उसमें एक ही पक्ष समाहित होता है, शारीरिक पक्ष। लेकिन विकास क्या होता है? सभी पक्षों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप सभी को डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा। अब हम आपको एक चीज बताएंगे, जो विकास टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो हम आज आपको बताएंगे। और आप अगर आप इसको नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसको। हाँ जी, तो आगे हम जानेंगे कि हम विकास में क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो विकास में देखो अभी हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, आगे इसके हम पढ़ेंगे विकास के प्रकार, मतलब विकास के कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसको पक्ष भी बोला जाता है। अभी मैंने लिखा भी था जो विकास होता है सभी पक्षों का योग होता है। ठीक, विकास का आकार व प्रक्रिया, या आकार भी बोल सकते हैं, प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे इसके आगे, और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आपको इतना जान के रखिए कि आपका जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो उससे आपके 3 नंबर का आपका आना ही आना है। ठीक है, ये आपके टेट, सीटेट और आपका DSSS जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सभी में आपका 3 नंबर का इसमें आना ही आना है। ठीक है, तो आप इसको क्लियर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ मैं कंप्लीट कोर्स कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। तो इसके आगे हमने आपको अंतर तो करा ही दिया है, इसके आगे मैं स्टार्ट करूंगी विकास के विकास। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखा जाए तो मेनली 6 टाइप्स का होता है। अगर देखें हम तो सामाजिक जो विकास है, तो सामाजिक विकास में ही आपका मोरल डेवलपमेंट आ जाता है। मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास आ जाता है। और सामाजिक विकास में ही आपका क्या आ जाता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, चारित्रिक विकास भी आपका किसमें आ जाता है, सामाजिक विकास में आ जाता है। कोई इसको अलग अलग पढ़ाता है, कोई इसको इसी में ही इंक्लूड कर देता है। तो मेन अगर बात करें तो मेन आपके डेवलपमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास जो मैंने आपको अभी बताया भी था, ग्रोथ से लिया जाता है। ग्रोथ को ही क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास बोलते हैं। तो शारीरिक विकास आपका जब बच्चा, देखा है आपने कि जब बच्चा जन्म होता है तो बच्चा बहुत छोटा होता है और फिर धीरे धीरे कितना बड़ा उसकी कितनी ज्यादा हाइट होती जाती है, बड़ा होता जाता है। और शैशवावस्था में मेनली बालक का शैशवावस्था में ही जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो मानसिक विकास भी आपका सबसे ज्यादा 90% किस स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, मानसिक विकास शैशवावस्था में 90% तक कंप्लीट हो जाता है। और सबसे ज्यादा अधिकतम की अगर बात की जाए कि अधिकतम मानसिक विकास किस अवस्था में होता है, तो अधिकतम भी आपका मानसिक विकास शैशवावस्था में होता है। चरम सीमा की अगर बात की जाए कि चरम सीमा पर कब होता है मानसिक विकास, तो चरम सीमा पर मानसिक विकास किशोरावस्था में होता है। ठीक है, और सबसे स्लो की अगर बात करें तो स्लो बाल्यावस्था में मानसिक विकास स्लो हो जाता है। ठीक, संवेग की बात करें, इमोशंस की बात करें, इसको इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सुना भी होगा आपको, इमोशन फीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो एक बालक में फीलिंग्स जो होती है, जैसे एकदम से बच्चा गुस्से में आ जाता है, एकदम से बच्चा खुश होता है, हंसने लगता है। छोटा सा जब बच्चा जन्म होता है तो आपने देखा होगा बच्चा खिलखिला के हंसता है, बहुत तेज से हंसता है। ठीक है, रोता भी है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, रोता है। तो जब रोना होता है उसका क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। और बच्चा कभी कभी हंसने लगता है और कभी कभी रोने लगता है, वो किसमें आता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। ठीक, सामाजिक विकास की अगर हम बात करें तो सोशल डेवलपमेंट में मैंने अभी बताया था, मोरल डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों इसी में ही आते हैं। सोशल डेवलपमेंट 2 टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी किसमें आते हैं, आपके सामाजिक विकास का ही एक पार्ट है, जिससे सीटेट हर साल क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक प्राइमरी डेवलपमेंट है और कौन सा सेकेंडरी डेवलपमेंट है। तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि प्राइमरी डेवलपमेंट कौन सा होता है। देखो, प्राइमरी डेवलपमेंट जैसे बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले जन्म लेता है और 1 साल तक सबसे ज्यादा अपनी माँ के क्लोज रहता है। ठीक है, 6 महीने तक तो बालक सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को जानता है, उसके बाद अपने फादर को जानता है, पिता को जानता है, उसके बाद फैमिली के धीरे धीरे मेंबर से जुड़ना प्रारंभ करता है। फिर वो अपने आस पड़ोस के, जैसे 2 साल का होता है, ठीक है, तो 2 साल का होता है तब बच्चा अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 साल के बाद बच्चा कहाँ, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले कनेक्ट किससे हुआ, सबसे पहले अपनी माँ से कनेक्ट हुआ है, अपनी फैमिली से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो वो उसके प्राइमरी डेवलपमेंट कहलाएंगे। प्राइमरी डेवलपमेंट के अंदर मतलब सामाजिक डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो प्राइमरी आपका क्या रहेगा, प्राइमरी आपका परिवार रहेगा। ठीक है, सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में आपका सबसे पहले विद्यालय आ जाएगा। ठीक है, विद्यालय, मीडिया आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अगर हम भाषागत की बात करें, भाषागत विकास, तो जो भाषा का विकास होता है बालक में, वो पहला शब्द जो बालक बोलना प्रारंभ करता है तो वो 1 साल के अंतर्गत बच्चा प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले तो बालक क्या अपने अंदर से क्या निकालता है, ध्वनियां निकालता है। ठीक है, आ, वाह, ये इस तरीके से बोलता है। उसके बाद बालक क्या धीरे धीरे
शब्द निकालना प्रारंभ करता है और शब्दों को मिलाकर बालक सेंटेंस, एक वाक्य बनाना सीखता है। वही वाक्य आपका किसमें आ जाते हैं, भाषा में आ जाते हैं। और अगर हम कंप्लीट भाषा का विकास देखें तो कंप्लीट भाषा का विकास बालक के अंदर 5 साल तक होता है। ठीक है, 5 साल के बाद जब बालक अच्छे से विद्यालय जाने लगता है तो विद्यालय जाने पर ही बालक के अंदर अच्छे से भाषा का विकास होता है। ठीक, तो ये आपका थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है इसका। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषागत विकास, ये मैंने आपको अभी थोड़ा थोड़ा बताया। डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको। जो अवस्थाएं हम आपको पढ़ाएंगे, अवस्थाओं में आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं में डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगी ये विकास को। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी मेरी क्लास। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है सब कुछ, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था। कुछ बच्चों का तो रिप्लाई आया है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है और कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी तो आपको उसका आंसर देना है।